नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। कैलाश विजयवर्गीय ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। एमपी में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद इस्तीफा दिया है। इंतजार हो रहा था मंत्रिमंडल का कि आखिर किसे शामिल किया जाएगा, और जैसे ही मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए उसके बाद अब इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा उनके द्वारा दिया गया है। जेपी नड्डा से खास मुलाकात, और ये मुलाकात में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लंबे वक्त से जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब इस जिम्मेदारी से मुक्त वो हो चुके हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। अब इस्तीफा उन्होंने जेपी नड्डा को सौंप दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस्तीफा सौंपा। लंबे वक्त से बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। सक्रियता उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति में रहेगी। मंत्री बनाया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस्तीफा राष्ट्रीय महासचिव पद से। ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए ये एक पार्टी की नीतिगत फैसला है, क्योंकि पार्टी के अंदर पहले से तय है, नियम है, एक पद एक व्यक्ति। तो अब वो राज्य में मंत्री बन गए हैं, तो राष्ट्रीय महासचिव की जो उनके पास जिम्मेदारी थी तो उन्हें इस्तीफा देना था और उन्होंने उसी क्रम में यहाँ पे इस्तीफा दिया है। अब वो ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश पे करेंगे, मध्य प्रदेश के विकास पे करेंगे। जो संगठन का काम था, उनके पास राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व था, वो उन्होंने छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह से राज्य सरकार के लिए विकास के काम जो है उस पर फोकस करेंगे। आपको बता दूं, जब 2013 में मंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय, और जब उनको चुनाव के बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया तो तब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था राज्य की विधानसभा से। तो वो बहुत साफ है पार्टी के अंदर लंबे समय से कि अगर एक पद एक व्यक्ति, तो इसी क्रम में उन्होंने आज कैलाश विजयवर्गीय ने इस्तीफा दिया है। और अब वो ज्यादा का जो काम है राज्य की राजनीति पे उनका ध्यान होगा, राज्य के विकास पे काम होगा, संगठन के काम किसी दूसरे को सौंपे जाएंगे। जी, लंबे वक्त से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से दूरी बनाए हुए थे और सक्रियता बाहर की तरफ ज्यादा थी। बड़ी जिम्मेदारी चूंकि उन्हें सौंपी गई थी, अब कहीं ना कहीं उनसे मुक्त उन्हें कर दिया है। और इंतजार भी अशरफ वो कर रहे थे, संकेत की, आला कमान के संकेत के, जैसे संकेत आया इस्तीफा दे दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए ये कैलाश विजयवर्गीय भी जानते थे कि जैसे ही उनको हरी झंडी मिलेगी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि एक पद एक व्यक्ति की पार्टी के अंदर एक परंपरा है, एक नियम बना हुआ है, उसी को उन्हें पालन करना है। पहले भी उसी के तहत उन्होंने राज्य विधानसभा से इस्तीफा दिया था, फिर संगठन में आ गए। अब जब वो वापस विधानसभा में चुने गए और मंत्री बन लिए गए हैं तो उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। जबकि वो जब संगठन में थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। हरियाणा में उन्होंने विजय दिलवाई और बहुत मजबूती से पार्टी को पश्चिम बंगाल में खड़ा किया। तो उनके कंधों पर आप ये कहें कि एक मजबूत जिम्मेदारी संगठन की थी और जो उन्होंने बखूबी निभाई। अब वापस उनको राज्य की राजनीति में पार्टी लेके आई है। मध्य प्रदेश की राजनीति से काफी दूर थे जब से वो राष्ट्रीय महासचिव बने, वापस वो मध्य प्रदेश की राजनीति में आ गए और अब उनके ऊपर राज्य के विकास के लिए और राज्य की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। जी, राज्य में अब सक्रियता रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका में भी नजर आएंगे कैलाश विजयवर्गीय। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। और ये ट्वीट भी कैलाश विजयवर्गीय द्वारा, मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, इनके द्वारा ट्वीट भी किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने इस्तीफा सौंपा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर। हमारी पार्टी के सिद्धांत एक व्यक्ति एक पद है, ये उनके द्वारा लिखा गया। साथ ही साथ लिखा उसके अनुसार महासचिव पद से इस्तीफा सौंपा है मैंने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिला। और आइए अब आगे बढ़ेंगे सुपर फास्ट खबरों में।